डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंतर्गत ही विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों का विभाजन, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल फील्ड। Splitting of d orbitals in various types of crystal field। विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल क्षेत्रों में डी कक्षकों का विपाटन। इसके तहत हमने अष्टफलकीय क्षेत्र में डी कक्षकों का विपाटन किस प्रकार से होता है ये पिछली कक्षा में डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चतुष्फलकीय, वर्ग समतलीय और जो टेट्रागोनल ज्यामिति है या टेट्रागोनल जो क्रिस्टल क्षेत्र है उसमें डी कक्षकों का विपाटन किस प्रकार से होता है। देखिए, सबसे पहले डी कक्षकों का विपाटन पढ़ने से पहले हमें डी कक्षकों की ज्यामिति के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले विभिन्न प्रकार के जो डी कक्षक हैं उनकी ज्यामिति डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, तो डी ऑर्बिटल्स हैं, डी कक्षक हैं मेटल के, उनको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट में वो डी कक्षक होंगे जिनके लोब्स अक्षों के मध्य में स्थित होंगे या जिनके लोब्स जो हैं जो कार्टेशियन एक्सिस होती हैं उनके बीच में होते हैं। दूसरे डी कक्षक वे डी कक्षक होते हैं जिनके लोब्स अक्षों की तरफ इंगित होते हैं, राइट। जिनके लोब अक्षों के बीच में होते हैं उनको हम T2G सेट ऑफ डी ऑर्बिटल्स बोलते हैं। T2G सेट ऑफ डी ऑर्बिटल्स, राइट। और वे जो डी ऑर्बिटल जिनके लोब अक्षों की तरफ होते हैं उनको हम TG सेट ऑफ डी ऑर्बिटल्स बोलते हैं, राइट। T2G सेट ऑफ डी ऑर्बिटल्स है, उसके अंतर्गत तीन डी कक्षक आते हैं, DXY, DYZ, DXZ। और जो EG सेट ऑफ डी ऑर्बिटल्स है उसके अंतर्गत दो डी ऑर्बिटल्स आते हैं, DX² - Y² एंड DZ²। इज इट क्लियर? अब इसमें देखिए, जब हम इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो इनकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से आती है। देखिए, सबसे पहले हम T2G कक्षकों की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं वो ड्रा करेंगे। सबसे पहले ये इधर प्लस एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, यहाँ पे प्लस जेड एक्सिस है, माइनस जेड माइनस एक्स, और ठीक इसी प्रकार से ये y है और ये माइनस y। ये कहलाते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के रेस्पेक्ट में हम डी ऑर्बिटल्स की लोब को हम डिनोट करेंगे। तो विभिन्न प्रकार के डी ऑर्बिटल्स की लोब इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में किस प्रकार से होगी। देखिए, सबसे पहले हम DXZ ऑर्बिटल ड्रा करते हैं, DXZ। तो देखिए, ये x ऑर्बिटल है, सॉरी x डायरेक्शन है, x एक्सिस है और ये z एक्सिस है। इस DXZ ऑर्बिटल की लोब है इन दोनों के बीच में होगी, यानी ये इस प्रकार से होगा। इसी प्रकार से ये
देखिए ये जो ऑर्बिटल बना है वो है डी एक्स एंड जेड ऑर्बिटल। इसको डी एक्स जेड क्यों कहा? क्योंकि इनके लोब्स एक्स और जेड अक्षों के बीच में है, स्थित है, राइट। दूसरा देखिए हम बताने जा रहे हैं डी एक्स वाई। ये y है, ये x है और ये z एक्सिस है और ये इसका ओरिजिन पॉइंट है O, राइट। अब हम डी एक्स वाई ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे। तो इसमें देखिए तो देखिए इस डी ऑर्बिटल की जो लोब है x और y एक्स के बीच में होंगी इस प्रकार से, राइट। ये क्या हो गया डी एक्स वाई। ठीक इसी प्रकार से डी वाई जेड ऑर्बिटल हम ड्रा करेंगे। तो देखिए डी वाई जेड ऑर्बिटल किस प्रकार से ड्रा होगा। देखिए ये y है और ये z है, ये जो लोब है इस प्रकार से इस प्रकार ये हो गया डी वाई, राइट। तो ये तो था T2G ऑर्बिटल को हम किस प्रकार से उसका जो स्ट्रक्चर है किस प्रकार से दिखाएंगे। ठीक इसी प्रकार से हम EG ऑर्बिटल्स का स्ट्रक्चर दिखाएंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम dx² - y² ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं। तो क्योंकि ये जो EG ऑर्बिटल्स हैं इनके लोब अक्षों की तरफ इंगित होते हैं। ये देखिए x एक्सिस, y एंड z एक्सिस। तो dx² - y² ऑर्बिटल इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से, राइट। फिर देखिए dz² ऑर्बिटल इस प्रकार से बनेगा। देखिए इसमें ये dz² ऑर्बिटल, राइट। तो इसमें ये z डायरेक्शन है, तो z डायरेक्शन पे ये जो इसके लोब है वो इंगित है और साथ में इसका जो नोड है उसके चारों ओर एक रिंग नजर आ रही है जो कि XY प्लेन में इलेक्ट्रॉनिक आवर के डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रही है। ओके, तो ये देखिए 5 d ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर हमने ड्रा किया है। तो जब हम आगे क्रिस्टल जो टेट्राहेड्रल क्रिस्टल क्षेत्र में d कक्षकों का विपाटन है वो जब हम डिस्कस करेंगे तो इन d ऑर्बिटल्स की ज्यामिति हमें ध्यान में रखनी है। देखिए चतुष्फलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में स्प्लिटिंग ऑफ d orbitals in tetrahedral crystal field। चतुष्फलकीय क्षेत्र में
चतुष्फलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों का विपाटन। राइट, तो देखिए जब मेटल के चारों ओर चतुष्फलकीय रूप में 4 लिगेंड अटैच होते हैं, उस स्थिति में मेटल के जो s, p और d ऑर्बिटल्स हैं उन टेट्राहेड्रल शेप में आरोपित क्रिस्टल फील्ड से प्रभावित होते हैं। s, p ऑर्बिटल्स चूंकि सभी एक से होते हैं तो सभी s और p ऑर्बिटल समान रूप से प्रभावित होते हैं और उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन d ऑर्बिटल्स जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है, d ऑर्बिटल्स 5 होते हैं और 5 d ऑर्बिटल्स सभी एक समान नहीं होते हैं। कुछ d ऑर्बिटल्स के लोब इन बिटवीन एक्सिस होते हैं और कुछ d ऑर्बिटल्स के लोब अलोंग द एक्सिस होते हैं। ऐसी स्थिति में जब लिगेंड मेटल के संपर्क में आएगा तो विभिन्न प्रकार के d ऑर्बिटल्स का लिगेंड के ऑर्बिटल्स के साथ में जो रिपल्सन होगा उसका परिणाम डिफरेंट होगा और ऐसी स्थिति में उनका जो एनर्जी लेवल है वो डिफरेंट होगा और वो जो डी ऑर्बिटल हैं स्प्लिट हो जाते हैं। कुछ डी ऑर्बिटल्स लो एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं, कुछ जो डी ऑर्बिटल है हाई एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं। देखिए इस प्रकार से हम चतुष्फलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में डी ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग दिखा सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम एक चतुष्फलकीय क्रिस्टल संरचना का हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में उस डायग्राम की मदद से हम ये फाइंड आउट करेंगे कि मेटल की कौन सी डी ऑर्बिटल्स लिगेंड के प्रभाव में ज्यादा प्रतिकर्षण प्रभाव फील करेंगे और कौन सी डी ऑर्बिटल्स लिगेंड के प्रभाव में प्रतिकर्षण प्रभाव कम फील करेंगे। देखिए ये क्यूब है, इस क्यूब के अंदर हम टेट्राहेड्रल क्रिस्टल जो ज्यामिति है उसको ड्रा करने जा रहे हैं। इस क्यूब के केंद्र बिंदु पर धातु आयन अवस्थित है और इस क्यूब के अल्टरनेट कॉर्नर्स पर 4 रेनाइन अवस्थित है। जब हम इन चारों रेनाइंस को आपस में मिलाते हैं इस प्रकार से और ये मेटल बीच में है इस प्रकार से, तो ये जो संरचना बनती है इसको हम बोलते हैं चतुष्फलकीय संरचना। ये लिगेंड 1 है, ये लिगेंड 2 है, ये लिगेंड 3 है और ये लिगेंड 4 है। राइट, और ये जो एक्सिस है वो है एक्स एक्सिस और ये जो एक्सिस है वो है जेड एक्सिस और ये जो एक्सिस है वो है वाई एक्सिस। राइट, ठीक इसी प्रकार से -x -y और -z एक्सिस होंगे। अब इसमें देखिए ये जो एक्सिस है इसकी तरफ मेटल का जो डी ऑर्बिटल है और ये जो लिगेंड आ रहा है वो यहां से आ रहा है। यहां से देखिए कौन से मेटल के डी ऑर्बिटल्स इन लिगेंड के ऑर्बिटल्स से ज्यादा संपर्क में होंगे और कौन से डी ऑर्बिटल्स इन लिगेंड के ऑर्बिटल से ज्यादा दूरी पर होंगे। देखिए इस डायग्राम से स्पष्ट हो पा रहा है। ये देखिए क्यूब है ए बी सी डी ई एफ जी और एक्स। ये जो घन है ए बी सी डी ई एफ जी एक्स, इसके केंद्र में धातु आयन है और इसके अल्टरनेट कॉर्नर्स ई कॉर्नर बी कॉर्नर डी कॉर्नर और एक्स कॉर्नर पर क्या है लिगेंड्स स्थित हैं जिनको क्रमशः L1 L2 L3 और L4 कहा गया है। तो अब देखिए इसमें मेटल का जो इजी सेट है
वो अक्षों की तरफ है, अलोंग द एक्सिस है उनके लोग मेटल के इजी ऑर्बिटल्स, जिसके अंतर्गत dx² - y² व dz² ऑर्बिटल्स हैं, उनके लोग अक्षों की तरफ इंगित हैं, यानी यहाँ पे लोब्स हैं और लिगेंड कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। तो देखिए इस d ऑर्बिटल की इस लिगेंड से डिस्टेंस कितनी है। मेटल के T2 और ऑर्बिटल्स, T2g ऑर्बिटल्स, उनकी लोब जो है इन बिटवीन एक्सिस है, यानी x और y के बीच में, यानी वो लोब जो है यहाँ पे अवस्थित है, तो उसकी लिगेंड से डिस्टेंस कितनी है। तो देखिए इसमें दो डिस्टेंस बन गई है, दो कोण बन गए हैं। तो देखिए एक तो कोण बन गया है, ये जो है लिगेंड का ऑर्बिटल्स मेटल और T2 ऑर्बिटल्स, राइट, T2 ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल। तो ये जो कोण होता है ये होता है 34 डिग्री 16 मिनट। एक दूसरा कोण बनेगा इसमें, कोण बिटवीन, या फिर इसको हम इस तरीके से लिख देंगे T2 मेटल एंड लिगेंड के बीच का कोण। दूसरा हम लिखेंगे E मेटल और लिगेंड के बीच का कोण। ये कितना हो जाएगा, देखिए ये है 54 डिग्री 44 मिनट। ये बात क्लियर हुई। देखिए मेटल का जो T2g ऑर्बिटल है वो यहाँ पे है, ये बिटवीन एक्सिस है x और y के बीच में। सपोज करिए हम dxy ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, तो उसके लोब कहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, राइट। और मेटल का जो इजी ऑर्बिटल है उसके लोब कहाँ पे होंगे, अलोंग द एक्सिस होंगे, यानी यहाँ पे होंगे। तो इसकी डिस्टेंस T2g ऑर्बिटल के नजदीक होगी और इजी ऑर्बिटल से ये जो लिगेंड के ऑर्बिटल है वो ज्यादा दूरी पर होंगे। तो ज्यादा दूरी पे होंगे तो उनके बीच में कोण ज्यादा होगा, कम दूरी पे होंगे तो कोण क्या होगा, कम होगा। देखिए इसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे, मेटल आयन है, लिगेंड और T2 ऑर्बिटल से जुड़ा हुआ है, राइट। तो ये इनके बीच का जो कोण है वो कितना है, 34 डिग्री 16 मिनट्स। दूसरी स्थिति देखिए, मेटल आयन, लिगेंड और EG ऑर्बिटल्स के बीच का कोण कितना है, 54 डिग्री 44 मिनट। तो देखिए ज्यादा किसमें है, इसमें ज्यादा है। तो ज्यादा होगा तो लिगेंड और EG ऑर्बिटल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, डिस्टेंस मोर ज्यादा होगा, ग्रेटर डिस्टेंस बिटवीन EG ऑर्बिटल ऑफ मेटल एंड लिगेंड्स ऑर्बिटल। राइट। और इसमें क्या होगा, लेसर डिस्टेंस होगा, लेसर डिस्टेंस बिटवीन T2g ऑर्बिटल ऑफ द मेटल आयन एंड लिगेंड्स ऑर्बिटल्स के बीच में। जब देखिए लेसर डिस्टेंस होगा तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा, ठीक है, रिपल्सन मोर रिपल्सन। और इसमें क्या होगा, लेस रिपल्सन होगा। प्रतिकर्षण कम होगा। देखिए इसमें जब प्रतिकर्षण ज्यादा होगा तो इसकी एनर्जी क्या होगा, एनर्जी लेवल मोर होगा। और जब प्रतिकर्षण कम होगा तो एनर्जी लेवल क्या होगा, लेस होगा। ये बात क्लियर हुई। जब मेटल के T2 ऑर्बिटल और लिगेंड के बीच में डिस्टेंस कम है, प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, प्रतिकर्षण ज्यादा होगा तो उसके परिणाम स्वरूप उन ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल ज्यादा होगा। अब हम इधर आते हैं, मेटल, लिगेंड और EG ऑर्बिटल्स के बीच का जो कोण है वो 54 डिग्री 44 मिनट है। तो जब कोण का मान ज्यादा होगा तो लिगेंड और मेटल के
इजी ऑर्बिटल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा। जब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो उनके बीच में रिपल्सन कम होगा, जब रिपल्सन कम होगा तो एनर्जी लेवल कम होगा। ये बात क्लियर हुई? तो इसी बात को आधार मानते हुए हम डी ऑर्बिटल्स का जो स्प्लिटिंग पैटर्न है वो हम ड्रा करने जा रहे हैं टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फिल्म में। देखिए ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जिसमें ये माना गया है कि मेटल के चारों ओर 4 लिगेंड स्फेरिकल सिमेट्रिकल शेप में मेटल के नजदीक अप्रोच करते हैं। तो ऐसी स्थिति में मेटल के सभी डी ऑर्बिटल्स समान रूप से प्रतिकर्षित होंगे, उनकी एनर्जी बढ़ेगी और एनर्जी बढ़ने के बावजूद भी वो डिजेनरेट स्टेट में ही बने रहेंगे। तो ये जो यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है वो ये शो की गई है स्फेरिकली सिमेट्रिकल क्रिस्टल फिल्म। ये वास्तविक सिचुएशन नहीं है, वास्तविक स्थिति नहीं है, ये क्या है? हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल है, राइट। लेकिन जब हम चतुष्फलकीय क्रिस्टल फील्ड आरोपित करेंगे मेटल के चारों ओर तो जो स्प्लिटिंग होगा वो इस प्रकार से होगा। देखिए ये ई सिमेट्री वाले ऑर्बिटल्स हैं और ये टी सिमेट्री वाले ऑर्बिटल्स, राइट। और ये जो है बेरी सेंटर है, दिस इज कॉल्ड बेरी सेंटर, दिखाई दे रहा होगा बेरी सेंटर, ओके। ये जो गैप है, एनर्जी गैप है, इसको हम डेल टी से रिप्रेजेंट करते हैं और दैट इज इक्वल टू होता है tan डी क्यू। ये जो डिफरेंस है बेरी सेंटर और T2 ऑर्बिटल्स के बीच का, ये है प्लस 0.4 डेल टी। ये जो डिफरेंस है ये है माइनस 0.6 डेल टी। यहाँ पे डेल है वो एनर्जी डिफरेंस को डिनोट करता है और जो टी है वो टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड को डिनोट कर रहा है। और जो प्लस सिंबल है वो इस बात को इंगित करता है इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और जो माइनस सिंबल है वो इस बात को इंगित करता है कि उसमें एनर्जी रिलीज होगी, ओके। ये देखिए इसमें जिस प्रकार से अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में हमने डी ऑर्बिटल्स का स्प्लिटिंग देखा था, उसके जस्ट अपोजिट इस टेट्राहेड्रल क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों का विभाजन हमें नजर आ रहा है। अष्टफलकीय क्षेत्र में ये जो T2G ऑर्बिटल्स थे वो नीचे थे, EG ऑर्बिटल्स ऊपर थे, लेकिन इसमें T2G ऑर्बिटल्स हाई एनर्जी लेवल पे चले गए हैं और EG ऑर्बिटल्स लो एनर्जी लेवल पे चले गए हैं। इसका कारण यहाँ पे इस डायग्राम से स्पष्ट हो पा रहा है कि जो T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैं उनका लिगेंड के ऑर्बिटल्स के साथ में जो डिस्टेंस है वो कम है। जब डिस्टेंस कम होगा तो इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा तो एनर्जी लेवल ज्यादा होगा। देखिए एनर्जी लेवल ज्यादा है। अब देखिए दूसरी तरफ लिगेंड और इजी सेट ऑफ ऑर्बिटल है उनके बीच में क्या है? डिस्टेंस ज्यादा है, बॉन्ड एंगल ज्यादा है तो डिस्टेंस ज्यादा होगी। जब डिस्टेंस ज्यादा है उनके बीच में रिपल्सन कम होगा, जब रिपल्सन कम होगा तो क्या होगा? उनका एनर्जी लेवल कम होगा। तो ये बात क्लियर हुई। टेट्राहेड्रल शेप में जो ई ऑर्बिटल्स हैं उनका एनर्जी लेवल T2 ऑर्बिटल्स की तुलना में लो एनर्जी लेवल पे चला जाता है, राइट। तो ये था चतुष्फलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों का विपाटन। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे वर्ग समतलीय व टेट्रागोनल जो
क्रिस्टल क्षेत्र है उसमें किस प्रकार से डी कक्षकों का विपाटन होता है। आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।